जय माता दी सबको। क्या आपने कभी 500 लोगों को एक साथ एक दिशा में जाते हुए देखा, वो भी एक ही चीज़ करने के लिए? आज मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ। आज सुबह हमारा झंडे वाले मंदिर जाने का प्लान बना। झंडे वाला मंदिर मेरे घर से 30 किलोमीटर दूर है, तो हम लोगों को सुबह जल्दी रेडी होना था। तो मैं भी रेडी हो गया, अपने बाल सेट करके मस्त स्वेट शर्ट डाली और अपने शूज़ पहनकर घर को ताला लगाकर मैं भी निकल गया अपने घर से। दीदी और मानसी दोनों वहाँ पे जाके पहुँच चुके थे, ऑटो स्टैंड वगैरह वेट कर रहे थे। मौसम बहुत अच्छा था, धूप नहीं थी ज़्यादा, तो ज़्यादा दिक्कत हो नहीं रही थी। लेकिन मेरी प्रॉब्लम है, बाल कभी सेट होते ही नहीं है। ऑटो स्टैंड से ऑटो पकड़ के हम लोग मेट्रो की ओर निकल गए। मेट्रो मेरे घर से 5 मिनट की दूरी पर है और आज अनफॉर्चुनेटली मैं गलत डायरेक्शन में बैठ गया ऑटो के, जिसके कारण से आज मेरे बालों का हाल कुछ ऐसा हो रहा था जैसे कि मधुमक्खी का छत्ते क्या हो रहा था। खैर कोई नहीं, बाल सेट हो गए थे बाद में। फिर हम लोग थोड़ी देर बाद जाके मेट्रो स्टेशन पहुँचे। मेट्रो से लमसम 5 मिनट का रास्ता पड़ता है मेरे घर। मेट्रो स्टेशन में एंट्री लेने के बाद अंदर भीड़ बहुत ज़्यादा थी, तो हम लोग ने कार्ड प्रेफर किया। कार्ड लेने के बाद हम लोग प्लेटफॉर्म की ओर जा रहे थे। आज एलिवेटर भी बहुत स्लो चल रहा था, इसलिए वीडियो थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड करनी पड़ी। खैर आगे बढ़ते हैं। स्टेशन के पास पहुँचते ही प्लेटफॉर्म के आसपास से कुछ नज़ारे लेते हुए, मेरे नोएडा में एक चीज़ खास अच्छी बात है कि जहाँ पे जितनी ज़्यादा बिल्डिंग है उतने ज़्यादा पेड़ भी। आसपास जितनी दूर तक देखो हरियाली दिखती है और अच्छी खासी बिल्डिंगें भी। कुछ देर बाद हम मेट्रो अपने प्लेटफॉर्म पर आई। हर बार की तरह एक ही चीज़ हुई, मुझे मेट्रो में बैठने की जगह मिली ही नहीं और इसलिए मुझे मेट्रो के गेट के पास खड़ा होना पड़ा। आज मेट्रो का दरवाज़ा बहुत देर बाद बंद हुआ, लेकिन उसके बाद थोड़ी देर बाद मेट्रो चली अपने टाइम के अकॉर्डिंग। आसपास के नज़ारे देखे। जैसा कि मैंने बताया, नोएडा में पेड़ों की कोई कमी नहीं है और आसपास बिल्डिंग भी बहुत नज़ारे अच्छे हैं। तब तक मैं आपसे कुछ बताना चाहता हूँ झंडे वाला मंदिर के बारे में। झंडे वाला मंदिर का इतिहास बहुत पुराना रहा है। गूगल के अकॉर्डिंग कहा जाए तो मंदिर जिस जगह पे है उस जगह पे बहुत पहले खुदाई की गई थी, जहाँ पे माता रानी की मूर्ति मिली थी। उसके बाद से ही वहाँ के लोकल लोगों ने वहाँ के मंदिर के बनाने की इजाज़त मांगी। सरकार ने भी कई सालों बाद इसकी इजाज़त दी और वहाँ पे एक नई मूर्ति की स्थापना करके वहाँ पे अब नई मूर्ति के साथ एक मंदिर की स्थापना है, जिसे झंडे वाला मंदिर कहा जाता है। इस मंदिर की मान्यता भी बहुत है। कहते हैं नवरात्र में माता रानी यहाँ स्वयं आती हैं, भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। इसी आशीर्वाद को लेने के लिए मैं भी निकल गया अपने रास्ते। आज मेट्रो का सफ़र करते वक्त बहुत सारी चीज़ें हुई, जैसे कि आसपास की बिल्डिंगें भी देखी। एक बात और नोटिस करने वाली बात थी जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अजीब लगी मेट्रो में। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो जगह आप देख रहे हैं इसे जीआरपी मॉल कहते हैं। ये नोएडा का सबसे फेमस मॉल था पहले, लेकिन कुछ वक्त से इसकी हाइप बहुत ज़्यादा कम हो गई है, इसलिए मैं भी इस मॉल में कमी चाहता हूँ। पास में कुछ नज़ारे देखें। मेरे इसी लोकेशन के पास मेरा ऑफिस भी था पहले। हाँ, मैं पहले जॉब कर चुका हूँ, कोई पूछेगा नहीं। अच्छा, आप लोगों को कभी मेट्रो में ऐसा हुआ है कि आप लोग कभी ट्रैवल कर रहे हो और आपके साथ कोई अजीब सा इंसिडेंट हुआ हो? कभी हुआ है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। जब भी मेट्रो अशोक नगर से गुजरती है तो ऐसा लगता है कि बिल्डिंग के लोग मेट्रो के ऊपर आ जाएंगे, सिर्फ पास से गुजरती है। यहाँ के लोग कैसे रहते होंगे, सोचने वाली बात है। आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहता हूँ। आज जब मेट्रो जब मयूर विहार फेज़ 1 पहुँचे तो मयूर विहार फेज़ 1 पे एक लेडी चढ़ी, जिसकी हालत बहुत ख़राब थी, फटे कपड़े थे और उसने पैरों में चप्पल भी नहीं पहनी थी। उसे शायद अर्जेंटली अपने घर जाना था, इसलिए आनंद विहार एड्रेस पूछ रही थी। लोगों ने उसे मेट्रो से उतार दिया, कहते हुए कि गलत मेट्रो में चढ़ रही है, जबकि मेट्रो यमुना बैंक से आनंद विहार की ओर जाती थी। फिर भी उसे उतार दिया गया। वहाँ पे आसपास से फौजी भी खड़े थे, उन्होंने फिर भी उसकी कोई मदद नहीं करी। ये सोच के काफ़ी अजीब लगता है। आगे बढ़ते हुए हमारी जो मेट्रो है यमुना बैंक पे पहुंची। जब भी कोई ऐसा इंसिडेंट होता है तो मैं भी सोचता हूँ कि यार काश मैं भी कुछ कर सकता हूँ, लेकिन मैं भी क्या कर सकता हूँ, मैं भी तो नहीं 100 लोगों में से हूँ जो उस मेट्रो में थे। यमुना बैंक पे पहुँचने के बाद ऐसा लगता है कि हम मेट्रो में बैठे ही नहीं, रेलवे स्टेशन में बैठे हैं। आसपास की पटरियाँ बिल्कुल सेम है। कुछ लोग मुझको वीडियो बनाते हुए देखकर काफ़ी ज़्यादा वियर्ड सा सीन कर रहे थे, ऐसा सोच रहे थे जैसे कि मैं कोई ऐसा एजेंट हूँ। हमारी मेट्रो जो है धीरे धीरे करके यमुना के ऊपर से गई। यमुना की हालत देख के मुझे एक ही चीज़ याद आती है, केजरीवाल जेल से जल्दी छूटे ताकि यमुना को जीवन मिले। वैसे पहले भी जीवन नहीं मिल रहा था। खैर आगे बढ़ते हैं, वरना कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाए। यमुना को प्रणाम किया। यमुना को प्रणाम करते हुए आगे बढ़े। हमारी जो मेट्रो है थोड़ी देर बाद इंद्रप्रस्थ पहुंचने वाली थी। इंद्रप्रस्थ पहुंचने से पहले हमें एक नज़ारा दिखा जो कि बहुत ही खूबसूरत था, ट्रेन का पैरेलल रिवर्स का। साथ ही में उसके पास में डीटीसी का बस स्टॉप था, जो कि बहुत बड़ा स्टैंड है। मेट्रो में बैठने के बाद सोच ये रहा था कि यार आज मंदिर जल्दी पहुंच जाऊं, क्योंकि मेरी बहुत हालत ख़राब हो रही थी। फिर मेट्रो धीरे धीरे करके ज़मीन के अंदर गई और ज़मीन के अंदर जाते ही मेट्रो में पूरा अंधेरा हो गया।
बिल्कुल मेरे फ्यूचर की तरह। फिर सोच रहा था कि यार बाद में तो कभी ना कभी तो अंधेरा हटेगा ही, तो खुद को थोड़ा निहारने लगा। मेट्रो में जो शीशा था वो तो चमक रहा था कि मैं खुद को पहचान भी नहीं पा रहा था कि मैं ही हूँ। फिर अचानक से शीशा गायब हो गया, बिल्कुल मेरे भविष्य की तरह। और फिर मेट्रो अंदर से बाहर निकली, पर मेरा भविष्य अभी तक बाहर नहीं निकला। जोक था, जोक नहीं समझना। मेट्रो से पहुंचने के बाद हम लोग झंडे वाला मंदिर पहुंचे। झंडे वाला मंदिर से हमें ऑटो लेना होता है। फिर नीचे उतरा तो देखा तो झंडे वाले के पास बहुत भीड़ थी। मैंने सोचा मंदिर से तो लाइन नहीं लगती, फिर लोगों ने बताया सिर्फ टिकट के लिए है। वहाँ से हमने ऑटो लिया। झंडे वाला के लिए स्टेशन से 20 रुपये का ऑटो जाता है। आप चाहे तो पैदल भी कर सकते हैं, 1.5 किलोमीटर का रास्ता है। आसपास में भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी, ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा था। और फिर हम लोग मंदिर में एंट्री करना शुरू करें। भीड़ इतनी ज़्यादा थी, इतनी ज़्यादा कि देख के हैरान हो गया। आपको जूते बाहर उतारने पड़ते हैं, भारी जादू जूते का सेंटर है। मैं ये सोच रहा था यार मंदिर में एंट्री करते करते कैसी हालत हो जाएगी। आगे देखते हैं। मंदिर में हम धीरे धीरे एंटर कर रहे थे। एंट्री करते करते बहुत धीमे धीमे चल रहे थे। सब लोग कोई जय माता का ललकार लगा रहा था और मैं टेंशन में था कि आज यार मंदिर के दर्शन हो जाए बस माता रानी के। यहाँ पे बहुत सारे लोग वो भी थे जिन्होंने नवरात्रि का व्रत रखा था। आज संडे भी था और नवरात्रि का 7वां दिन भी, तो आज भीड़ ही पूरा भौकाल आया हुआ था। जैसा लग रहा था कि आज सब लोग इसी मंदिर आए हैं। हम लोग धीरे धीरे करके अंदर जा रहे थे, एंट्री कर रहे थे। आसपास देखा तो लोगों मंदिर के संस्था ने काफ़ी अच्छी व्यवस्था कर रखी थी। लोगों के लिए शरबत था, खाने पीने का सामान था। भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि लोगों को बच्चों को गोदी में लेना पड़ रहा। मैं भी अपनी मस्ती में था, वीडियो ब्लॉग बनाते हुए, आदत से मजबूर। धीरे धीरे करके हम मंदिर के अंदर जा रहे थे। भीड़ कम नहीं हो रही थी, लेकिन हम मंदिर के अंदर पहुंच तो रहे थे। धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ रहे हैं। हम भी जय माता का नारा लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। पास में बच्ची, छोटी सी बच्ची थी जो कि गरीब घर से लग रही थी। वो सबको तिलक लगा रही थी, तो उसने मुझे भी तिलक लगा दिया। मैं भी भक्ति करते हुए आगे जा रहा था। पास के बगल रास्ते से वो लोग निकल रहे थे जो दर्शन करके निकल रहे थे। पहले तो मैंने समझा ही नहीं कि ये लोग वो लोग हैं जो दर्शन करके निकल रहे हैं या दर्शन करने जा रहे हैं। इनके चेहरे की खुशी अलग थी। मैंने सोचा शायद आज बहुत खुश होकर जाऊंगा। मंदिर के अंदर सजावट बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छे लोगों ने अच्छे सजा रखा था। खूब जयकारा हो रहा था। जयकारा होते हुए ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे जयकारा नहीं, कॉन्सर्ट हो रहा हो। आसपास के भगवानों का दर्शन करें, शिव परिवार का दर्शन करें और फिर मेन दर्शन करें। जो दर्शन करते ही मैं लुप्त हो गया। सोचा कि मैं वहाँ हूँ ही नहीं। मैं वीडियो बनाना भी भूल गया। ये वीडियो तो मैंने बहुत दूर से खड़े होकर बनाई है, जब मुझे याद आया कि मुझे वीडियो भी बनाना था। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा जय माता दी और हर हर महादेव। तो हमने दर्शन करे जी भर के, माता रानी को अच्छे से निहारा। मेरी बहन के तो आंखों में आंसू ही आ गए थे। फिर हम लोग मंदिर का दर्शन करने के बाद बाहर निकले। बाहर निकलते वक्त भी ऐसे ही लग रहा था कि हम मंदिर का दर्शन करने जा रहे हैं, क्योंकि भीड़ कम ही नहीं हो रही थी और लोगों के मन में उत्साह बहुत ज़्यादा था। हमें थोड़ा सा प्रसाद मिला हल्दीराम के द्वारा। इन लोगों का कॉन्टैक्ट है हल्दीराम के साथ, तो हल्दीराम के द्वारा प्रसाद मिलता है। प्रसाद लेने के बाद हम लोग बाहर की ओर निकले। दीदी और मेरी बहनों को कुछ और मंदिर भी जाना था। मैंने बोला तुम लोग चले जाओ, क्योंकि मेरा तो सर फट रहा था, क्योंकि मेरी हालत देख सकते हो कैसी हो चुकी थी। पसीने और बाल दोनों खराब हो गए थे। फिर मैंने वहाँ पे पास में खस्ता कचौड़ी खाई। भूख बहुत तेज़ लग रही थी, बहुत ज़्यादा सर गर्म हो रहा था। तो फिर भी हम लोगों ने पैदल जाने का प्लान बनाया। हम लोग वहाँ से पैदल गए। रास्ते मैंने स्टिंग ले ली, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा प्यास और भूख लग रही थी। फिर मैंने सोचा कि मैं घर चला जाता हूँ, तो मेट्रो स्टेशन गया। मेट्रो स्टेशन पर मेट्रो का वेट किया। मेट्रो बहुत देर बाद आ रही थी, क्योंकि एक मेट्रो भाई वैशाली की थी जो चली गई। मैं सोचा कि अब नोएडा की मेट्रो में बैठ के जाऊँगा। मेट्रो पूरा 3 मिनट लेट थी, तो मैं वहीं खड़े होकर आसपास के नज़ारे देखने लगा। सामने जो मंदिर देख रहे हैं, मेरी बहन उसी मंदिर में जाना चाहती थी, तो वो लोग वहाँ चली गई। फिर मेरी मेट्रो आई। फिर मैं मेट्रो में बैठ के सोच रहा था कि आज दर्शन तो बहुत अच्छे हो गए, लेकिन मन में अभी भी कुछ कमी लग रही थी। शायद वो कमी कहीं ना कहीं मेरी तपस्या थी या मेरी श्रद्धा थी। फिर मैं अपने घर में ऑटो बैठ के आ गया। आज तो बहुत ज़्यादा थक गया था। आज का व्लॉग ज़्यादा बड़ा हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। अगले बार मिलते हैं। जय माता दी।